लोकसभा में मोदी सरकार पर राहुल गांधी का तगड़ा प्रहार। टैक्स टेररिज्म का जिक्र करते हुए कहा, बजट में मिडिल क्लास की छाती और पीठ में घोंपा गया छुरा। बजट की तुलना नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने महाभारत के चक्रव्यूह से की। बोले, नए किस्म के चक्रव्यूह में फंसा है भारत, 6 लोग कर रहे हैं संचालित, इंडिया गठबंधन तोड़ेगा चक्रव्यूह। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में राहुल गांधी के संबोधन के बीच लगाया आरोप। कहा, नेता प्रतिपक्ष को नहीं पता संसद के नियम। कांवड़ यात्रा के मुद्दे पर भी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस, एसपी, बीएसपी को घेरा। बोले, याद करिए दूसरी सरकारों में इस पर लगा दिया गया था प्रतिबंध। लखनऊ में सीएम योगी का अखिलेश यादव पर निशाना। कहा, 69,000 शिक्षकों को उन्हीं लोगों ने बनाया विवादित जिन्होंने 86 में 54 एसडीएम एक ही जाति का बनाया। यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। कहा, सरकार के बल पर चुनाव नहीं जीता जाता, पार्टी ही जीतती है, मती आत्मविश्वास की वजह से हारे। यूपी में विधानसभा सत्र के पहले दिन सरकार और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक। शिवपाल यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को बताया बड़बोले नेता। पीएम मोदी को दुर्गा पूजा के दौरान कोलकाता आने का पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसदों ने दिया न्योता। बंगाल के 12 बीजेपी सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले आरएसएस और बीजेपी के बीच तालमेल की कोशिश। दिल्ली में समन्वय बैठक में चर्चा। अरुण कुमार, बीएल संतोष, सीएम नायब सिंह सैनी के साथ विप्लव देव भी रहे मौजूद। बीजेपी नेता दिलीप जायसवाल को बनाया गया बिहार बीजेपी का नया अध्यक्ष। डेप्यूटी सीएम सम्राट ने कहा, बीजेपी की यही खूबसूरती, एक के बाद दूसरे को मिलता है मौका। राज्यसभा में उठा दिल्ली कोचिंग हादसे का मामला। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने दिल्ली सरकार को ठहराया दोषी। कोचिंग हादसे पर बोले आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह। कहा, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, अधिकारी नहीं सुनते हमारी। दिल्ली में नालों की सफाई पर बोले एलजी। कहा, दिल्ली के नालों की सफाई से संबंधित अहम फाइल मंत्री सौरभ भारद्वाज के पास महीनों से पेंडिंग रखी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कोचिंग सेंटर्स को बताया उद्योग। कहा, कोचिंग एक फलता फूलता उद्योग बन गया है जिसमें हाई रिटर्न्स है। शारन पावर प्रोजेक्ट बना पंजाब और हरियाणा के बीच विवाद का मुद्दा। 23 सितंबर के लिए चली सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। यूपी के गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी को बड़ी राहत। गैंगस्टर कोर्ट से मिली सजा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द की। जम्मू कश्मीर के सोपोर में संदिग्ध धमाका, 4 लोगों की गई जान। सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी। खरगोन में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। बारिश के वजह से तालाब में तब्दील हुआ पानी का झरना। गुजरात के खेड़ा में तेज बारिश से जल भराव जैसी हालत। जल भराव से लोगों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। सुपौल में दोस्त के कहने पर ऊंचे पुल से कोसी नदी में कूदा युवक, गोताखोरों ने बचाई जान। ओलंपिक 2024 में हॉकी में अंतिम पलों में ड्रॉ कराने में कामयाब हुई भारतीय टीम। मैच खत्म होने से 2 मिनट पहले पेनल्टी कॉर्नर को हरमनप्रीत सिंह ने गोल किया। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने अर्जेंटीना के खिलाफ खेला ड्रॉ। हरमनप्रीत की वजह से 1-1 से मुकाबला में बराबरी हो सकी। लगातार तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड की जीत। वेस्टइंडीज को 10 विकेट से हराया, सीरीज पर कब्जा। श्रीलंका के खिलाफ कल खेला जाएगा T20 सीरीज का आखिरी और तीसरा मैच। भारत की 2-0 से अजेय बढ़त। गीतकार जावेद अख्तर का ट्विटर अकाउंट हुआ हैक। कहा, मैंने नहीं की थी इंडिया के लिए ओलंपिक वाली पोस्ट।